नमस्कार दोस्तों, जसीरेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो शुक्रवार को एक गैप अप ओपनिंग होती हुई दिखाई दी, बृहस्पतिवार को भी गैप अप ओपनिंग होती हुई दिखाई दी थी और फ्लैट क्लोजिंग हुई थी। और ऐसे ही शुक्रवार को भी फ्लैट क्लोजिंग हुई है। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स और सभी इंडाइसेस की फ्लैट ही क्लोजिंग होती हुई हमको दिखाई दी है। अगर आप देखें, बड़ा गैप अप, उसके बाद डाउन साइड का रुख आप लोगों को शुक्रवार को देखने को मिला है। और वही बात फिर से एक बात बार बार आ रही है कि भाई टेक्निकली हम लोग कमज़ोर हैं, टेक्निकली हम लोग कमज़ोर हैं, अपने इंपॉर्टेंट डेमास से नीचे हैं, या फिर ये कहिए कि ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ डेमास हुए पड़े हैं। आइडियल सिचुएशन क्या होती है? 9 डेमा सबसे ऊपर, 20 डेमा, 50, 100, 200। आज हम वीकली एनालिसिस भी करेंगे और देखेंगे कि अगले हफ्ते किस तरह से चल सकता है और इस पिछले हफ्ते में हुआ तो क्या हुआ है। लेकिन सबसे पहले आज देखते हैं कि आज की स्थितियां, यानी कि शुक्रवार की जो स्थितियां हैं वो क्या रही और किस तरह से हमको देखने को मिला है। चलिए देखते हैं, एक बार चार्ट्स पे चलते हैं। और निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने लगा हुआ आपको दिखाई पड़ रहा होगा। जब आप निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं दोस्तों, तो निफ्टी 50 पे हमने एक गैप अप ओपनिंग देखी जी। बात हमारी ये हुई थी कि 24,805 हमारे लिए बड़ा रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर हम ओपन हुए थे 24,805 के ऊपर, लेकिन टिक नहीं पाए। और जब आप पिछले दिन का आपका जो मेन रेजिस्टेंस होता है उसके ऊपर नहीं टिक पाते, तो आपको पता है कि यहाँ से क्या करना था। आपको वहीं से डाउन साइड का रुख मिला, बहुत अच्छा। 24,708 पिछले दिन का लो एक बार टेस्ट हुआ, बिल्कुल हुआ। और जब वो कट गया तो आपके लिए क्लियर था 24,673, वो भी आपको भली भांति प्राप्त हुआ। उसके नीचे अगर जाता तो 24,637, 638, 24,637, 638। अब आप लोगों को याद होगा कि मैंने इससे पहले भी शायद लास्ट वीक या उससे लास्ट वीक भी यही कहा था कि 24,637, 638 बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। वहाँ से सपोर्ट लेके एक बार 24,700, 708 तक दोबारा गया, टाइम स्पेंड काफ़ी देर किया, एक बार फिर 24,638 आया। और उसके बाद जैसा कि हर बार होता है कि कोशिश की एक बाउंस लेने की, और लास्ट में जाके 24,740, 741, सिर्फ 6.7 बस प्लस में क्लोजिंग हो गई। तो लोग काफ़ी कहेंगे साहब प्लस में क्लोजिंग हो गई है, तो ये अच्छी चीज़ है। खैर, अभी हम जब सभी इंडाइसिस पे जाएंगे, एक एक पे इनका एनालिसिस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब अगर हम देखेंगे तो 28 एडवांसेस में और 22 डिक्लाइंस में, 22 इन डिक्लाइंस। M&M, आइशर मोटर्स, मारुति, श्रीराम फिंच, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स तेजी दिखा रहे थे। रिलायंस भी 1.25% तेज है साहब। अब देखिए रिलायंस भी तेज है, एक्सिस बैंक जैसा स्टॉक भी तेज है, HDFC बैंक भी ग्रीन में है। आपके सामने बड़े स्टॉक्स तो ग्रीन में नजर आ रहे हैं भाई। फिर मतलब कि क्या मैनेजमेंट ऑफ इंडेक्स हो रही है? मैनेजमेंट ऑफ इंडेक्स किस तरह से हो रही है वो आप देख सकते हैं। ICICI बैंक भी फ्लैटिश ही है, क्लोजिंग रेड में ज़रूर दिखाई दे रही है। अगर और देखेंगे तो आपको रेड में दिखेंगे ITC, सिप्ला, HCL टेक, TCS टेक महिंद्रा, यानी IT पर आज तो मतलब IT पर जैसे कहते हैं ना, वैसे तो नज़र तो पहले लगी हुई थी IT पे, और ज़्यादा नज़र शुक्रवार को लगती हुई हमको दिखाई पड़ी है। आइए अब जरा देख लेते हैं कि निफ्टी बैंक पर क्या स्थितियां थी, क्या बात हुई थी और किस तरह से निफ्टी बैंक चला है। निफ्टी बैंक पर हमारी ये बातचीत हुई थी कि अगर 54,136 के ऊपर चलना स्टार्ट करें। देखिए आज हम जो सेकंड लेवल था उसके भी ऊपर जाके ओपन हुए। पहली 3 कैंडल्स देख लीजिए, कौन सी कैंडल बनी है? 3 ब्लैक क्रोज। फर्स्ट 15 मिनट्स में इसने बोल दिया कि भाई नहीं, हमसे ना हो पाएगा, हम तो नीचे को ही जाएंगे। और आपने देखा 54,136 टूटा, और उसके बाद हमारा डाउन साइड का लेवल था 53,971, वो भी आपको प्राप्त हुआ आता हुआ। 53,872 भी प्राप्त हुआ, 53,783 वो भी आपको भली भांति 10:15-20 तक ही प्राप्त हो गया था। डाउन साइड में बहुत शानदार पैसा इसने दिया। उसके बाद टाइम बिताने की कोशिश हुई, टाइम स्पेंड हुआ, और फिर से यहाँ से एक बार को 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न बना। जब 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न बना तो उसके बाद फिर से अपसाइड का रुख था, 53,872 भी आया, 971 भी आया। और जब 53,971 या 54,000 के ऊपर जाने लग गए तो हमारा लेवल क्लियर था कि अब 54,136 की तरफ जा सकता है। और वो लास्ट में एक बार को ज़रूर गया, और 54,114, 54,114
पे क्लोजिंग दे दी और निफ्टी बैंक भी भाई फ्लैट क्लोज हुआ दिखाई देता है शुक्रवार वाले दिन। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की। क्या मिड कैप निफ्टी में कुछ हालात डिफरेंट थे? ये देखिए वोलेटिलिटी यहाँ तो देखिए आपके सामने है कि हम लोग 12800 के ऊपर अगर चलेंगे टिकना शुरू करेंगे तो अपसाइड के लिए जाएंगे। 12840 वो भी मिला, 870 के थोड़ा सा नीचे रह गया 867। और जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कौन सी कैंडल मिल रही है ऊपर टॉप पे, इसको कुछ लोग कहेंगे सर ये तो फुल बुलिश कैंडल। जी हाँ, ये फुल बुलिश कैंडल भी है, लेकिन ये शूटिंग स्टार भी, और शूटिंग स्टार एक्टिवेट हुआ है डाउन साइड के लिए तो 15 मिनट में ही ये कल के लो यानी कि बृहस्पतिवार के लो को टेस्ट करने के लिए चला गया। 15 मिनट्स, इट डिडंट इवन टेक 15 मिनट्स। और उसके बाद टाइम स्पेंड किया, लास्ट में जोर लगाया, 12800 के ऊपर जाने की कोशिश की, टिकने की कोशिश की, गया भी, लेकिन क्लोजिंग दे दी इसने 12778, दैट इज 12778 पर। तो पैसा है इसने दोनों तरफ दिया, सुबह नीचे के लिए और एंड टाइम पे ऊपर के लिए पैसा ज़रूर दिया है निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट ने। अब दोस्तों फिन निफ्टी पर भी देख लेते हैं कि क्या बात हुई थी, क्या चर्चा हुई थी और किस तरह से फिन निफ्टी रहा है। फिन निफ्टी आज हमारा गैप अप ओपन हुआ, बिल्कुल साहब, और पहले 15 मिनट में ही इसने भी जो हमारा 25,900 वाला लेवल था उसको तोड़ दिया डाउन साइड के लिए। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि जब भी हमारा अपसाइड का जो लेवल होता है, जो सबसे पहला लेवल है, अगर उसके ऊपर नहीं टिकता उसके नीचे तो सेल सेल सेल। पहली बात तो फर्स्ट 3 कैंडल्स नहीं बोल दिया था कि बेच डाल बेच डाल बेच डाल, और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से बिकवाली का रुख कायम रहा। 25,797 भी टूट गया, 25,744 भी टूट गया। 25,744 ने हालांकि सपोर्ट करने की कोशिश बहुत अच्छी की है। आप देख सकते हैं 25,744 से 25,800 के बीच में काफ़ी टाइम इसने स्पेंड किया। लास्ट में जाके 25,890 के आसपास 25,889 के आसपास जाके क्लोजिंग मिल गई है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। अगेन दिस इज a flat closing for Nifty Financial Services. Let's now talk about sensitive index Sensex, BSE Sensex. जब हम BSE Sensex की करते हैं बातचीत, जब हम Sensex की बात करते हैं तो 80,710 पर इसकी क्लोजिंग हुई है। तो भाई क्या रहा सेंसेक्स का, सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स की जब बात करते हैं, हमने क्या बात की थी, 81,000 रेजिस्टेंस है और मैंने 81,025 का लेवल लगाया था कि जब तक 81,025 के ऊपर हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 81,025 के आसपास ही हम ओपन हुए और उसके बाद आपको मालूम है कि वहाँ से नीचे का रुख नीचे का रुख नीचे का रुख होता गया और 80,608 जो पिछले दिन का लो था वो भी टूट गया, उसके नीचे 80,505 भी टूटा, 80,385 भी टूट गया, 80,320 321 तक के डाउन साइड के लेवल्स आपको शुक्रवार को सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स में आते हुए दिखाई दिए हैं। ठीक है, यहाँ से किसकी हिम्मत होगी, मुझे नहीं लगता कि भाई यहाँ से ठीक है एक अपसाइड का मूव आया, लेकिन शायद इस मूव को कोई ज़्यादा कैच नहीं कर पाए होंगे। हालांकि 400-450 पॉइंट से ज़्यादा का ये लगभग 500 पॉइंट का ये मूव ज़रूर हमको दिखाई पड़ा है शुक्रवार को। अब दोस्तों मैं लेवल्स को सभी को विराम देता हूँ और एक बार को चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थितियाँ हैं सेंसेक्स की, क्या हालात हैं, डेली टाइम फ्रेम पे क्या हालात चल रहे हैं। देखिए डेली टाइम फ्रेम पर अगर आपको याद होगा कि बृहस्पतिवार को एक फुल बेरिश कैंडल बनी थी और उस फुल बेरिश कैंडल के लो को शुक्रवार ने तोड़ दिया है, शुक्रवार को लो को तोड़ दिया है। और जब सिचुएशन पे आते हैं तो भाई डेली टाइम फ्रेम पे तो आपके सामने ये लीजिए, सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है 50 डेमा, उसके नीचे 100 डेमा, उसके नीचे आप देख सकते हैं 20, 100 और अब तो यही है कि 200 डेमा की तरफ फिर से नीचे की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्रवार को भी 9, 20, 50, 100 सभी को टेस्ट किया और बस सिर्फ 200 डेमा शायद जो बेस्ट सपोर्ट है, जिससे पिछली बार 29 अगस्त के आसपास से अपसाइड का रुख हुआ है, उसको दोबारा टेस्ट करने चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि साहब डेली टाइम फ्रेम पर तो ऐसा है, वीकली टाइम फ्रेम पर की क्या स्थितियाँ हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पर कोशिश हो रही है, लेकिन 9 और 20 वेमा 9 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग और 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ही क्लोज दे रहा है सेंसेक्स। क्या निफ्टी की स्थितियां भी ऐसी ही हैं? निफ्टी को सबसे पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। जब हम डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं निफ्टी 50 को, तो हमको क्या नज़र आ रहा है? डेली टाइम फ्रेम पर सबसे ऊपर 50 डेमा
20 डेमा और 50 डेमा, 9 डेमा, 20 डेमा, आज सभी डेमास को इसने फिर से शुक्रवार को टेस्ट किया और इसमें कोई शक नहीं कि 50 और 20 के बिल्कुल 20 के आसपास इसने क्लोजिंग दे दी है। वीकनेस यहाँ पर भी भर भर के दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि क्या हालात हैं। जब बैंक निफ्टी के हालातों की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी तो भाई सबसे कमज़ोर, निफ्टी और सेंसेक्स से भी कमज़ोर नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी सभी इंपॉर्टेंट डेमास के नीचे चल रहा है और 200 डेमा के भी नीचे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, शुक्रवार को इसमें सॉर्ट ऑफ एक अच्छा खासा पिन बार बना है। नीचे इसकी जो बार है बहुत ही अच्छी बनी है पिन। एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप की स्थितियाँ कैसी हैं? मिड कैप निफ्टी के जो हालात हैं वो क्या कह रहे हैं भाई? मिड कैप निफ्टी भी कमज़ोरी दिखा रहा है और अगर आप कहीं से भी देखोगे लाल ही लाल, पूरा चार्ट ही लाल लाल दिख रहा है भाई मिड कैप निफ्टी का तो इस समय, और स्थितियां खराब ही हैं। अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 पे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि भाई कमज़ोर है और भी ज़्यादा कमज़ोर है। अब अगर हम बात करें कि भाई आगे क्या सिचुएशन हो सकती है, मार्केट इज़ सेल ऑन बाउंस, इट इज़ अ क्लियर केस ऑफ सेल ऑन बाउंस। बहुत लोग ऐसे होंगे जो होल्ड करके गए होंगे फ्राइडे को मंडे के लिए। अब भाई ओखली में सिर दे के गए हो तो मूसलों से काहे डर रहे हो? मैं हर बार ये बात बोलता हूँ कि होल्ड करके मत जाया कीजिए। और जब तक ये FIIs लगातार कितने दिन, लगातार 2 दिन, एक नहीं 2 दिन लगातार जब तक ये बाइंग में नहीं आते हैं तब तक दिक्कत ही दिक्कत है। और आपको पता है FIIs ने भर भर के सेलिंग कर रखी है। इस वीक में भी ये सेल ही करके गए हैं। इतनी न्यूज़ आई, देखिए GST की न्यूज़ थी लेकिन किसी न्यूज़ का कोई असर मार्केट ने उसको सलामी नहीं दी। ठीक है, गैप अप करा के आप सोचते हो कि सलामी होगी, वो सलामी नहीं है। गैप अप कराया और वहाँ पे जो पुट राइटर्स होते हैं वो बुक करते हैं और उसके बाद मार्केट को नीचे को ले आते हैं। आपके सामने है कि किस तरह से सेल ऑफ आ रहा है। मार्केट इज़ वेरी वीक। कोई भी बाउंस एक सेल की अपॉर्चुनिटी के तौर पे अभी तक जारी नज़र आता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, हम लोगों ने एक विचार बनाया कि 2 दिन का क्रिप्टो का फ्री सेशन, फ्री क्लास लिया जाएगा। जैसे कि आप लोग नीचे स्क्रॉल में भी देख रहे होंगे, टू रजिस्टर फॉर फ्री 2 days क्रिप्टो क्लास सेंड अ व्हाट्सएप मैसेज टू 7834876736। अभी आपको स्क्रॉल में दिखाई दे रहा होगा कि इस नंबर पर आप मैसेज भेज सकते हैं। मैसेज भेजने का मतलब ये है कि तभी मैसेज भेजिएगा, रजिस्टर तभी कीजिएगा अगर आपने जसीटेक के लिंक से, जो कि लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है। हमने यहाँ पर आपको लिंक दे रखा है किसका? डेल्टा एक्सचेंज का। और साथ में आपको लिंक दे रखा है, अगर कोई कहता है जी डेल्टा में मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, तो CoinDCX का भी लिंक दे रखा है। तो अगर आपने अभी तक नहीं खुलवाया तो आप अकाउंट खुलवा सकते हैं और फ्री 2 days का जो सेशन है उसका लाभ ले सकते हैं। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप ऑलरेडी वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड टू दिस चैनल टिल नाउ, do subscribe and do it. Thank you very much. Good luck and have a great weekend. Bye bye.